हेलो फ्रेंड, मैं डेनवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जो अपने मेडिसिन है और जो वैक्सीन है उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है टाइप ऑफ एमएमआर वैक्सीन की एमएमआर वैक्सीन किस टाइप की है। तो आप लोगों को याद होगा पिछली वाली क्लास में अपन लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी कि बेटा बहुत तेज राम चाचा और मोहन, राम चाचा को छोड़ दो, मोहन मुझे मुझे को एम ले लो, एक का मिजल्स और एक का मम्स, और आर का रुलाते का क्या आ जाएगा आपका जो रुबेला आ जाएगा। यानी ये आपकी क्या है लाइव वैक्सीन। अगर आई होप आप लोगों ने पिछले वाली क्लास नहीं देखी होगी तो वो क्लास जरूर देख लें। उसके अलावा एक ट्रिक की क्लास और थी जो उस वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वो क्लास आप जरूर विजिट कर ले। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि जो आपके एमएमआर है वो आपकी लाइव वैक्सीन है। क्या है आपकी लाइव वैक्सीन है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आपकी लाइव वैक्सीन रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस बाय, कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो किसने दी थी। रॉबर्ट कोच ने दी थी, लुइस पास्टर ने दी थी, एडवर्ड जेनर ने दी थी, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं है। पिछले वाली क्लास में अपन लोगों ने बात किया था कि वैक्सीनेशन वर्ड है वो किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने दिया था। उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन है जो आपकी स्मॉल पॉक्स है वो भी डिराइव्ड की थी। तो फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आपकी, फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स है। किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले आ रहा है कि एडवर्ड जेनर ने 1798 में फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स है वो इंट्रोड्यूस की थी। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है ऑलरेडी। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो फ्रेंड अपनी जो लाइव वैक्सीन होती है वो सारी वैक्सीन जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। मतलब प्रेगनेंसी के अंदर अपनी लाइव वैक्सीन है वो अपन नहीं देते हैं येलो फीवर को छोड़कर। तो रुबेला, डिप्थीरिया, टिटनस और हेपेटाइटिस बी। तो रुबेला क्या आपकी मिजल्स मम रुबेला, रुबेला आपकी लाइव वैक्सीन है। डिप्थीरिया और टिटनेस है वो टॉक्सोइड है। टिटनेस अपन ऑलरेडी फीमेल के अंदर लगाते हैं, टीटी की वैक्सीन है वो अपन लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी है वो आपकी क्या है, रवि शर्मा जापान होते हुए इंडिया होते हुए जापान गया होते हुए हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी क्या है आपकी किल्ड वैक्सीन है, सॉरी दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है प्रेगनेंसी के अंदर। रुबेला, डिप्थीरिया, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी। तो फ्रेंड अपन लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, रवि शर्मा जापान इंडिया होते हुए जापान गया, तो होते हुए यानी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए। तो ये आपकी क्या है किल्ड वैक्सीन है। तो किल्ड वैक्सीन अपन प्रेगनेंसी के अंदर है वो दे सकते हैं। लाइव वैक्सीन अपन प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं। तो आपकी रुबेला क्या है लाइव वैक्सीन है, ये अपन प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया भी दे सकते हैं, टिटनेस भी देते हैं, हेपेटाइटिस बी भी देते हैं। तो रुबेला अपनी वैक्सीन रहेगी जो अपन प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी अपनी रुबेला। ठीक है, क्योंकि क्या है लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन अपन प्रेगनेंसी के अंदर है वो नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड एट बर्थ, की ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो जन्म के समय पर नहीं देते हैं। तो अपन लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, वो दो माजी के पास पड़ी चॉकलेट मुझे और ज्यादा। ठीक है, यानी भो BHO भो का मतलब आप लोगों ने बात किया था एट द बर्थ, बी फॉर BCG, एच फॉर हेपेटाइटिस बी एंड O फॉर OPV। तो OPV अपन एट द बर्थ देते हैं तो अपना राइट आंसर ये नहीं रहेगा। हेपेटाइटिस बी भी एट द बर्थ देते हैं तो ये भी अपना नहीं रहेगा। और BCG देते हैं, BCG भी नहीं रहेगा। हेपेटाइटिस बी देते हैं, हेपेटाइटिस बी भी नहीं रहेगा। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, हिप है वो रहने वाला है कि अपन ये एट द बर्थ नहीं देते। अगर आप लोगों को इमेजिनेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग ट्रिक वाली क्लास चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो क्लास आप जरूर विजिट कर लें। आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेन यूज फॉर BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है वो रह गया था। तो कौन सा स्टेन है जो BCG वैक्सीन के लिए अपन यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके, एडमोस्ट, जेग्रेव स्टेन, ओका स्टेन, दानिश 1331 और RA373 स्टेन। तो ये आपके स्टेन है जो आप कौन इनमें से आपको बताना है कि BCG वैक्सीन के लिए अपन कौन सा स्टेन है यूज करते हैं। तो कुछ चारों स्टेन के बारे में देख लेते हैं अपन कौन कौन सा स्टेन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एडमोस्टॉन जेगबर्ग स्टेन होता है वो मिजल्स वैक्सीन के लिए यूज करते हैं। एडमोस्ट जेगबर्ग स्टेन है वो आप BCG वैक्सीन के लिए यूज करते हैं। ओका स्टेन है वो
जो वेरिसेला के लिए यूज करते हैं। दानिश 1331 है वो बीसीजी वैक्सीन के लिए करते हैं। RA3027 3 स्ट्रेन है वो रूबेला वैक्सीन के लिए यूज करते हैं। तो आपका जो दानिश 1331 है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपको, हाँ, द effectivity of cold chain system of for oral polio vaccine as monitored by the vaccine while monitor depend। तो आप लोगों को वीवी वैक्सीन वायल मॉनिटर है उसकी क्लास ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां पर अपन लोगों ने देखा था कि जो वायल होती है उसके ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ होता है, तो वो अपने जो वैक्सीन है उसको डिनोट करता है कि भाई क्या क्या उसके अंदर अपन उसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसके अंदर जो अपना जो सर्कल था उसके अंदर कलर चेंज होता है नहीं होता उस पर डिपेंड करता था। तो अपना क्या रहेगा इसके अंदर राइट आंसर कि कलर चेंज होगा उसी को अपन मॉनिटर करेंगे। उसकी क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो क्लास आप जरूर विजिट कर ले। तो राइट आंसर क्या रहेगा, चेंज कलर ऑफ मॉनिटर, चेंज कलर ऑफ मॉनिटर। उसके अंदर एक मॉनिटर लगा हुआ था, आपको क्लास जो मैं एक इमेज वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपकी जो वैक्सीन वाले मॉनिटर है उसके रिगार्डिंग रहेगी। उसमें दो ऊपर वाले दो हैं उसके अंदर आप वैक्सीन को दे सकते हैं और नीचे वाले दोनों उसके अंदर आप वैक्सीन है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, पेशेंट को नहीं देते हैं। तो ये अपन हो गया अपना यहाँ पर क्लियर। क्लास है वो आप वहां पर विजिट कर लेना एक बार। हाउ मेनी फुल फ्रीज आइस पैक सूट ए वैक्सीन कैरियर कंटेंट की जो वैक्सीन कैरियर होता है उसके अंदर कितने आइस पैक होते हैं, 1 2 3 4। तो उसके अंदर कितने आइस के जो आइस है वो होती है, अपन लोगों ने जब अपनी ड्यूटी रहती है तो आप लोगों ने देखा हुआ है एक अपन आइस कैरियर ले जाते थे। ठीक है, उसके अंदर आप 4 आइस है वो रहते थे, बोतल से 4 आइस अपन साइड में लगाते थे, उसके बीच में वैक्सीन होती थी। तो कितने हो सकते हैं फ्रेंड, उसमें 4 आइस कैरियर है वो आइस है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आइस कैरियर के अंदर कोविड-19 वैक्सीन स्टार्ट इन इंडिया कि कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुई थी, 16 जनवरी 2022, 16 जुलाई 2021, 15 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021। तो पोलियो जो अपना कोविड-19 है उसकी वैक्सीन है अपने इंडिया के अंदर 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट वाला टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज ड्यू टू विच वैक्सीन। जी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो किस वैक्सीन के कारण होता है, मम्स के कारण, मिजल्स के कारण, साल के कारण, टिटनेस के कारण। तो मिजल्स के कारण है वो अपना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। वैक्सीन विच मैक्सिमम इफेक्ट की ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो अपना मैक्सिमम इफेक्ट है वो शो करती है, ओपीवी होती है, बीसीजी होती है, रूबेला होती है और मिजल्स होती है। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो आपका मैक्सिमम इफेक्ट है वो शो करती है। तो फ्रेंड आपकी जो रूबेला होती है वो 95% अपना इफेक्ट है वो शो करती है 1 डोज के अंदर, और जो मीजल्स होती है वो अपनी 90% इफेक्ट है वो शो करती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, रूबेला यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में रूबेला नहीं रहता तो आप मीजल्स का वो करते हैं। व्हाट इज द रूट ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन की रोटा वायरस वैक्सीन होती है उसका रूट क्या होता है, ओरल होता है, इंट्राडर्मल होता है, आईएम होता है या फिर आईवी होता है। तो अपना इसका रूट क्या होता है, वो ओरल रूट होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ाया था उसके अंदर अच्छे से बताई थी, कौन सी वैक्सीन का कौन सा रूट होता है, कैसे अपन उसको याद करेंगे। तो वो क्लास आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप जरूर विजिट कर ले। मैं इसलिए आपको फास्टली पढ़ा रहा हूँ ये चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने थ्योरी देखी है उनको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। तो थ्योरी की क्लास आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो क्लास जरूर आप विजिट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एट इंटरनेशनल स्प्रे और एज नोज स्प्रे, नोज ड्रॉप। ऐसी कौन सी वैक्सीन है वो इंटरनेशनल स्प्रे या फिर नोज ड्रॉप के रूप में करते हैं, रूबेला, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा या पोलियो। तो अपनी कौन सी वैक्सीन रहेगी यहाँ पर, इन्फ्लुएंजा रहेगी जो अपन नेजल स्प्रे के रूप में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज की अपनी क्लास थी, छोटी थी लेकिन कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे जो अपन लोगों ने इसके अंदर लिए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।